हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको इस चैनल पर लेकर आ चुका हूँ आपकी 12th क्लास की पोइट्री नंबर 1 माय मदर एक्स 66 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इससे पहले हम आपको पोस्टर करा चुके हैं। अब आप इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख लीजिए, जो कि ये बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट है। और आपको इन क्वेश्चन के अलावा कुछ नहीं करना, क्योंकि यही क्वेश्चन आपके साथ बोर्ड में घुमा फिरा के पूछे जाते हैं और सबका आंसर एक ही होता है। अब हम इसमें देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, वो इज़ द पोइट ऑफ द पोएम माई मदर एक्स 66। इसके पोइट कौन थे? जो कि आंसर है कमला दास। ये रट्टाफिकेशन क्वेश्चन है, इसको रटना है। अंडर विच नेम डिड कमला दास पब्लिश मैनी नॉवेल्स एंड शॉर्ट स्टोरीज इन इंग्लिश एंड मलयालम। उन्होंने जो शॉर्ट स्टोरीज लिखी थी किसके अंडर में लिखी थी, किस नेम के अंडर में लिखी थी, नाम बताना है वो। तो इसका आंसर है माधवी कुट्टी। ये भी रट्टूफिकेशन क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। वाई वाज द पोइट ड्राइविंग फ्रॉम, कि पोइट कहाँ से कहाँ जा रहे थे। तो इसका आंसर आएगा फ्रॉम हर पेरेंट्स हाउस टू कोचीन एयरपोर्ट। पोइट अपने पेरेंट के हाउस से कोचीन एयरपोर्ट की तरफ जा रहे थे। क्वेश्चन नंबर 4, वॉट डिड द पोइट नोटिस व्हेन शी लुक एट हर मदर। पोइट ने क्या नोटिस करा जब वो कार में बैठे हुए अपनी मदर का फेस देखा। उन्होंने क्या नोटिस किया? द पोइट नोटिस दैट हर मदर फेस वॉज पेल, कि जो उनकी मदर थी उनका फेस बिल्कुल, उनका रंग उड़ा हुआ सा था, मतलब रंग। क्योंकि बूढ़े इंसान का जनरली आपने देखा होगा उनका रंग थोड़ा झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, तो ऐसा लगता है उनमें बिल्कुल भी एनर्जी नहीं है। तो पेल का मतलब यही होता है, लेस एनर्जी। और ओपन माउथ था उनका, खुला हुआ था मुंह। और एशन, और उन्होंने उसको एशन से कंपेयर किया है, मतलब कि डल। एशन का मतलब होता है डल। और ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जो पोइट था उन्होंने अपनी मदर का फेस किससे कंपेयर किया। तो इसका आंसर है कॉप्स से। कॉप्स मतलब डेथ बॉडी से उन्होंने कंपेयर किया था। वॉट डिड द पोइट डू टू पुट हर मदर्स थ्रो अवे फ्रॉम हर माइंड। जब उन्होंने अपनी मदर को देखा तो वो उनको देख के मतलब कि बहुत ज़्यादा उदास हो गए। उन्होंने देखा कि मेरी माँ बूढ़ी हो गई है, तो वो उदास से हो गए थे उसको देख, अपनी माँ को देखकर। तो उन्होंने ये सब बातें भुलाने के लिए ऐसा क्या किया? द पोइट लुक एट द यंग ट्रीज विच वर स्प्रिंटिंग आउटसाइड द कार। तो पोइट ने कार के विंडो से बाहर देखना स्टार्ट कर दिया। और उन्होंने किसको देखना स्टार्ट कर दिया? स्प्रिंटिंग ट्रीज़ को। स्प्रिंटिंग का मतलब होता है रनिंग ट्रीज़। ये रहा, यहाँ मैंने लिखा हुआ है रनिंग ट्रीज़। आपको देखा होगा, आपने कार में बैठे हुए आपको लगता है कि ट्रीज़ भाग रहे हैं, पर ऐसा नहीं होता। वो आपकी कार चलती है तो वो इसलिए लगता है कि वो ट्रीज़ भाग रहे हैं। तो उन्होंने स्प्रिंटिंग ट्रीज़ को देखना शुरू कर दिया। शी ऑल्सो सो द मैनी चिल्ड्रन, और उन्होंने मैनी चिल्ड्रन को देखना शुरू कर दिया जो कि वो खेल रहे थे अपने घर से बाहर। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। तो दिस मेड हर अ बिट रिलैक्स। तो उन्होंने उन सबको देखा, जब ट्रीज़ को और चिल्ड्रन को, तो उन्हें थोड़ा तसल्ली हुई। अपनी माँ की बातें वे भूल गए थे, मतलब जो उन्होंने फेस देखा था वो बात भूल गए थे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, जो कि है इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये एनसीईआरटी का भी है और वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वाई डिड द पोइट कंपेयर हर मदर विद अ लेट विंटर मून। जो पोइट थे उन्होंने अपनी मदर का फेस सर्दी के चांद से क्यों कंपेयर किया है? तो इसका आंसर आता है द पोइट वाज ट्राई टू शो द सिमिलरिटी ऑफ अ लेट विंटर मून एंड ऑफ हर मदर फेस। जो पोइट थे उन्होंने ना सिमिलरिटी दिखाई थी अपनी मदर के चेहरे की विंटर मून से। तो उन्होंने मेटाफर यूज़ किया था। जब भी हम किसी इंसान को किसी भी और से कंपेयर करते हैं ना, जैसे कि इंसान को किसी भी एनिमल से कंपेयर कर दिया, किसी चांद से कंपेयर कर दिया, किसी वाटर से कंपेयर कर दिया, तो उसको मेटाफर बोलते हैं। ये फिगर ऑफ स्पीच होती है। तो उन्होंने मेटाफर ही यूज़ किया है टू एक्सप्रेस दैट द वे आर लेट विंटर मून इज़ डिस्कलर्ड एंड लेस ब्राइट। आपने देखा होगा कि जब विंटर में मून होता है वो थोड़ा डिस्कलर्ड होता है और उसकी ब्राइटनेस भी कम होती है। और वो 80 क्यों होती है ब्राइटनेस कम? विंटर में होती है, समर में कभी नहीं देखा होगा आपने। वो विंटर में इसलिए होती है क्योंकि विंटर में फॉग होती है और मिस्ट होती है, कोहरा धुंध विंटर में होती है, इसलिए वो डिस्कलर्ड होता है। तो उनको अपनी मदर का चेहरा भी बिल्कुल ऐसा ही लग रहा था, डिस्कलर्ड, पेल, जैसे कि उनमें एनर्जी ही ना हो। इसलिए इसका रीज़न ये है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको करके जाइए, इसलिए मैं आप इस पर स्टार लगा रहा हूँ। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट वाज चाइल्डहुड फियर। ये क्वेश्चन पूरा कीजिए कि पोइट का चाइल्डहुड फियर क्या था।
Poet's childhood fear was that she would lose her mother one day because she knew that her mother will be scolded by age and at time, and this will take her near to the death and she would be separated from her. उनका चाइल्डहुड फियर ये था कि अब उनको पता था कि उनकी माँ बूढ़ी हो चुकी है और उनका एंड होने वाला है, मतलब वो उनसे सेपरेट होने वाले हैं, क्योंकि वो एज के हिसाब से और टाइम के हिसाब से बूढ़ी हो गई थी। तो उनको ये डर लगने लगा था कि वो अब अपनी मदर से दूर हो जाएंगे। ये उनका चाइल्डहुड फियर था। व्हाट इज़ द काइंड ऑफ पेन एंड एज डेट द पोइट फील्स। ये भी अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ गया, क्योंकि ये NCERT का क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो कि उनका पेन क्या था पोइट का, जो वो फील कर रहे थे। द पोइट फील्स द पेन एंड एज ऑफ लूजिंग हर मदर, कि वो अपनी मदर को खोने का पेन फील कर रहे थे। इट वॉज पोइट चाइल्डहुड फियर, जो कि पोइट का चाइल्डहुड फियर भी था। ये क्वेश्चन में मैंने अभी बताया। डेट वन डे शी विल बी सेपरेटेड फ्रॉम हर मदर, कि एक दिन वो अपनी मदर से दूर हो जाएंगे। बिकॉज शी वॉज गेटिंग ओल्डर डे बाई डे, क्योंकि वो बूढ़ी होती जा रही हैं दिन पर दिन। विच वॉज लूजिंग हर क्लोज टू डेथ, जिसमें वो उनसे दूर जा रही थी, उनका क्लोज दूर होने वाला था, उनकी डेथ होने वाली थी, उनको ऐसा लग रहा था क्योंकि वो बूढ़ी हो चुकी थी। एंड नाउ अगेन व्हेन शी लुक्ड एट हर मदर इन द कार एंड एयरपोर्ट, अब उन्होंने अपनी मदर को कार में और एयरपोर्ट में देखा तो उनको बहुत ज़्यादा पेन हुआ अपनी मदर के चेहरे को देखकर, जो कि उनका चाइल्डहुड फियर भी था। आई होप कि आपको ये 8 क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे और आपको इनको प्रैक्टिस करके जाने वाले हो बोर्ड में, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और हमारी वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करिए, ताकि हमारे आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक यू।